जिस तरह जीवन एक सत्य है, उसी तरह व्यक्ति को भली भांति पता होना चाहिए कि मृत्यु भी एक ऐसा ही सच है जिसे कोई मर्जी जुटला दे, परंतु इसे बदला नहीं जा सकता। कहने का अर्थ यह है, जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन अपने प्राण त्यागने ही पड़ेंगे। इस बारे में हम में से कई लोगों ने अपने बड़े बुजुर्गों से यह बातें कहते हुए सुना होगा कि मृत्यु के बाद 13 दिनों तक आत्मा मनुष्य के घर में ही रहती है। मगर ऐसा क्यों? क्या इस बारे में कभी किसी ने सोचा है? अगर नहीं सोचा तो चलिए आज आपको इससे संबंधित जानकारी बताते हैं। जानते हैं कि आखिर क्यों मृतक शरीर की आत्मा 13 दिनों तक अपने घर में ही भटकती रहती है। साथ ही साथ यह बताएंगे 13 दिनों तक मृतक का पिंडदान क्यों किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में इस बारे में साफ साफ विस्तार से बताया गया है। जब किसी की मृत्यु होती है तो यमराज के यमदूत उसे अपने साथ यमलोक ले जाते हैं, जहां उसके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब होता है। फिर 24 घंटे में यमदूत उस प्राणी की आत्मा को वापस घर छोड़ आते हैं। यमदूत के द्वारा आत्मा को वापस घर छोड़ जाने से मृतक की आत्मा अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है एवं अपने परिजनों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज को कोई नहीं सुन पाता। यह देखकर मृत व्यक्ति की आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसके बाद दोस्तों, आत्मा अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पास बंदिश होने के कारण वह आत्मा ऐसा नहीं कर पाती। इसके अलावा गरुड़ पुराण की माने तो जब यमदूत आत्मा को उसके परिजनों के पास छोड़ जाते हैं तो उस समय आत्मा में इतना जोर नहीं होता यह यमलोक की यात्रा तय कर पाए। मृत्यु के बाद मृतक के नाम पर जो पिंडदान किया जाता है उसी से आत्मा यमलोक तक की यात्रा तय करती है। इसीलिए गरुड़ पुराण में बताया है, जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तब उसकी आत्मा परिजनों के पास घर में भटकती रहती है। उसके बाद आत्मा मृत लोक से यमलोक की ओर निकल पड़ती है, जिसे पूरा करने के लिए 12 वर्ष यानी 1 साल लगता है। दोस्तों, आपको यह भी ध्यान होना चाहिए, अगर पिंडदान न किया जाए तो क्या होगा। यदि ऐसा हुआ तो इसका भी वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। जिस व्यक्ति का पिंडदान नहीं किया जाता, यमदूत उसे घसीटते हुए यमलोक की यात्रा करवाते हैं। मृतक व्यक्ति को इस दौरान बिना बल के यात्रा करना काफ़ी कष्ट पहुंचाता है। इसके अलावा आपको बता दें, 13वें दिन परिजनों के द्वारा मृतक के नाम पर जो भोज करवाया जाता है, अगर वह भोज कर्ज लेकर करवाए तो मृतक को शांति नहीं मिलती। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण ने यह भी बताया है, जो व्यक्ति अच्छे कर्म जीवित रहते हुए ही कर रहा है, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को यात्रा के दौरान यमदूत कोई कष्ट नहीं देते। जो व्यक्ति बुरे कर्म करते हैं उसकी आत्मा को यमदूत यात्रा के दौरान कई यातनाएं देता है, आत्मा को कई कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसी के साथ दोस्तों, हमारा आज का वीडियो होता है समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर लीजिए, हिस्ट्री मैक मिस्ट्री, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अप टू डेट रहे। थैंक यू। जय हिंद।